बलिया की सभी सीटों पर अब स्थिति साफ हो चुकी है। सभी दलों के रणबांकुर अपने अपने विधानसभाओं में पूरे दल बल के साथ दौरा कर रहे हैं और नेशनल कवरेज पर चुनावी अड्डा की पड़ताल जब बलिया के रसड़ा विधानसभा में पहुंची तो वहां का माहौल देखकर सीधे रुख किया बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निवास की तरफ, क्योंकि वहां की जनता का कहना था कि हमारे भगवान है विधायक उमाशंकर सिंह। देखिए मुरली मनोहर पांडे के साथ बसपा विधायक उमाशंकर सिंह से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसड़ा विधानसभा में। रसड़ा विधानसभा में जो है नेशनल कवरेज की टीम पिछले 3 दिनों से जो है जीरो ग्राउंड से तफ्तीश कर रही थी। तफ्तीश के माध्यम से ये पता चला कि वर्तमान जो बसपा से विधायक हैं उमाशंकर सिंह जी गरीबों के मसीहा हैं। इन लोगों ने इन्हें भगवान भी कहा और तमाम मतदाताओं ने तो यहाँ तक कहा कि वो जय बार चुनाव लड़ेंगे, 2022 नहीं 2027, और उसके बाद भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उमाशंकर सिंह ही यहाँ से विधायक होंगे, दूसरा कोई विधायक नहीं होगा। जो इन्होंने जो है विकास का जो है इतिहास यहाँ रचा है, जो गरीबों के लिए काम करते हैं, शायद 70 साल में अब तक किसी ने नहीं किया है। तो आइए अब हमारे साथ जो है चुनावी अड्डा में वह शख्सियत जुड़ चुका है जो रसड़ा विधानसभा से तीसरी पाली भी खेलने के लिए तैयार है बहुजन समाज पार्टी के टिकट से, उमाशंकर सिंह जी। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि कैसे आपने जो है सारी चीज़ें संभव कर पाया। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उमाशंकर सिंह जो है बलिया जो है सतीश चंद डिग्री कॉलेज से शास्त्र संघ की राजनीति से अपनी शुरुआत की थी। तो विधायक जी आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जीरो ग्राउंड से जो है तफ्तीश किया गया, लोगों ने आपको मसीहा कहा, लोगों ने आपको भगवान तक कहा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, न मैं मसीहा हूँ न भगवान हूँ, लेकिन एक सेवक के रूप में जरूर हूँ। और अगर लोगों के मन में भावना है तो भावना का उद्देश्य ये होगा कि आप अगर कुछ देर पहले आए होंगे तो देखे होंगे कि जिसे लगता है कि मैंने हमारे यहाँ हमें लोग डॉक्टर समझते हैं, ले करके आते हैं। कोई अपनी बाँह टूटी हुई लेके आता है, किसी को हार्ट की बीमारी है वो आता है, तमाम तरह की परेशानी लोग लेके आते हैं और मैं सबकी परेशानी सुनता हूँ और उसका उचित समाधान भी करता हूँ। आपने देखा होगा तमाम लोगों को मैं बलिया भेज के दवाई कराता हूँ, बनारस भेज के दवाई कराता हूँ, लखनऊ भेज के दवा कराता हूँ। तमाम लोग बहुत तरह की समस्याएं लेके आते हैं। मैं अगर समस्या लेके आए तो मैं उनको ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आप उनको ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आप हमारे पास अपनी समस्या लेकर के क्यों आए। मैं उनको ये कहता हूँ कि नहीं आपकी समस्या अगर है तो मैं उसका निराकरण करूँगा। तो इन लोगों के मन में भाव है, इसलिए कि इसके पहले भी लोग विधायक होते थे। मैं तो अभी कितने दूसरे 2 बार विधायक रहा हूँ। इसके पहले भी लोग विधायकों का और माननीय जनप्रतिनिधियों का लोग कार्यकाल देखे हैं। उसमें उन सब लोगों ने ये महसूस किया है कि एक अलग तरह के हट के एक विधायक हैं जो इस तरह की समस्या न कि केवल विकास कार्य अन्य विकट परिस्थितियों में, विधायक की विकट परिस्थितियों में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो आप पहली बार विधायक बने थे। दूसरी बार जब आप विधायक बने थे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आप बसपा से विधायक बने थे। विपरीत परिस्थितियों में भी आपने रसड़ा विधानसभा को दुल्हन की तरह से विकास कार्यों में सजाने का काम किया। ये संभव कैसे हो पाया? ये देखिए, केवल ये दिन रात मेरी मेहनत की देन है, ये मेरे लगन की देन है और उसी की देन है कि जब भाजपा की भी प्रचंड लहर चल रही थी उस समय भी मैं पहली बार से अधिक वोट पा करके, जबकि भारतीय समाज पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन था, एक उनका बेस वोट ज़्यादा है सुहलदेव पार्टी का, वो वोट भी भाजपा के साथ जुड़ा, तभी भी उनसे हम आगे निकल कर काफ़ी वोटों से चुनाव जीते थे। जब सपा की प्रचंड लहर चल रही थी उस समय भी मैं चूँकि सबकी जमानत जब्त करा के मैं चुनाव जीता था। तो एक लोगों में दिखता है, इसके लिए क्या है, रात दिन की मेरा परिश्रम है। मैं दिन रात को रात लगातार चलता रहता हूँ। मैंने ये नहीं है कि कोई अगर हमें याद किया है तो मैं ये देखूं कि अब रात के 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, अब मुझे आराम करना चाहिए। नहीं, 4 बज जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी, रसड़ा की जनता आपको अपना बेटा, विधायक नहीं बेटा ज़्यादा मानती है। आपने विधायक रहते हुए रसड़ा के लोगों को तीर्थ यात्राओं पर भेजने का काम किया था। ये प्रेरणा आपको किससे मिली थी? देखिए, मैं तमाम लोग ऐसे आते हैं। अब वहाँ पर हमारे यहाँ जब कुंभ चल रहा था तो कुंभ में तमाम लोग कह रहे थे कि बताइए उज्जैन में कुंभ चल रहा है, हम लोग जाते तो हम महाकाल का दर्शन भी कर लेते। लेकिन कहीं न कहीं उनकी मजबूरियां हैं। हम लोग कहते थे कि भाई आप क्यों नहीं, आप लोग जाने में क्या दिक्कत है? तो नहीं, बेटा तो कहा है, हमारा बेटा फलाने जगह नौकरी करता है, कहा है कि हम किराया भाड़ा भेजेंगे। मेरे मन में आया कि इस तरह से एक नहीं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से? ये उन लोगों को सुन करके, क्योंकि हम चूँकि धर्म में विश्वास करते हैं, भगवान में आस्था है हमारी, और चूँकि उसमें मुझे भी लगा कि अगर कोई अपनी केवल लाचारी की वजह से वहाँ पे कुंभ नहाने नहीं जा पा रहा है, दर्शन करने नहीं जा पा रहा है, तो फिर मैंने अपने लोगों को लगा करके मैंने एक लिस्ट बनवाना शुरू किया, कितने ऐसे लोग होंगे, बस से भेज दूंगा। जब लिस्ट बनवाने लगे तो वो लिस्ट हमारे विधानसभा में 7800 लोग तैयार हुए, 7800।
उस 7,800 लोगों को, जो कि एक ट्रेन में भी नहीं आ सकते थे, फिर मुझे 2 ट्रेन रिजर्व करना पड़ा। बस में करता तो कई सौ बस, हजारों बस करते, तो लोगों ने कहा कि कहीं बसों का भाई बहुत ठीक नहीं है, लंबा दूरी है, तो फिर मैंने 2 ट्रेन स्पेशल किया और करके भेजा, और भेज करके सबको मतलब पूरा एकदम आप अपने पूरे विधानसभा में सड़कों की जाल बिछा दी है। बलिया से लेकर के घोसी तक देखा जाए तो सड़कें जो है 1 नंबर में हुई हैं। इधर आग देखा जाए तो बनारस से लेकर के और इधर जो है देवरिया के बॉर्डर तक आपने जो है रोडों का जाल बिछा दिया है। तीसरे कार्यकाल में आपको क्या करना है? देखिए, तीसरे कार्यकाल में बहुत सारे काम रह गए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो अभी नहीं बन पाई हैं, और उस पर ध्यान देना है। दूसरा, हमारे बलिया जनपद को अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, और मेडिकल कॉलेज के अभाव में हमारे यहाँ प्रतिदिन 5 से 10 लोग अपनी जान त्यागते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर ट्रामा को उसको प्रॉब्लम है, तो उसे बनारस लेके जाना है। बनारस लेके जाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, BHU तक पहुँचने में, मर देता है रात में। जोगी जी ने जो है पूरे प्रदेश में जो है 40 ट्रामा सेंटर बनवाया है, बड़े मेडिकल कॉलेज बने हैं। उसमें बलिया नहीं है। बलिया के लिए जब आवाज़ उठाता हूँ तो सरकार ये कहती है कि बलिया में जमीन नहीं है। लेकिन विधायक जी देखा जाए तो बलिया में 7 विधानसभाओं में जो है 5 विधायक भाजपा के थे, जिसमें 2 को मंत्री भी बनाया गया था। बलिया के साथ नाइंसाफी क्यों? मैं यही कहा हाउस में, इस बार के हाउस में कहा कि अगर आपको लगता है कि बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज आप इसलिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन बलिया जिला भी आपको 5 विधायक दिया है, फिर सरकार ने कहा कि जमीन नहीं है। मैं तुरंत उसी हाउस में खड़ा होकर कहा कि अगर जमीन की कमी है तो आप मेरी जमीन रसना में 30 बीघा रोड पे खरीदी हुई जमीन है, 30 बीघा जमीन है, उस जमीन को फ्री में दे दे रहा हूँ, सरकार मेडिकल कॉलेज खोले। इतना भी बड़ा इस मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने त्याग किया, लेकिन सरकार नहीं है। मैंने कहा कि चीनी मिल हमारे यहाँ बंद है, जो बलिया जिले के मात्र एक उद्योग है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बंद हुआ। न समाजवादी पार्टी चालू की, न भारतीय जनता पार्टी चालू की, और वो 10 सालों से चीनी मिल हमारी बंद है। चीनी मिल बंद होने की वजह से हमारे गन्ना किसानों को गन्ना लेकर के आजमगढ़ जाना पड़ रहा है। मैंने कहा कि क्या चीनी मिल इसीलिए बंद है कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी के विधायक के क्षेत्र में है? तो मैंने कहा कि वो उसमें गन्ना केवल बहुजन समाज पार्टी के विधायक के खेत से गन्ना नहीं जाएगा। बलिया जनपद के हर एक किसान से, जो चाहे विभिन्न तरह की जो मानसिकता रखते हैं, विभिन्न दलों में उनकी आस्था है, सब किसानों का वहाँ गन्ना जाएगा। विधायक जी, अब मैंने रचना पे चर्चा कर लिया, 2 प्रश्न हम आपसे और पूछेंगे अपने चुनावी अड्डा में। पहला प्रश्न ये है कि आप जो है कई हजार लड़कियों के पिता बन चुके हैं, ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, सब ऊपर वाले कराते हैं। मेरी ही नकल सरकार ने शुरू की। मैं 2010 में जब पहली बार शुरू कराया था, उसी समय एक तरह से उत्तर प्रदेश ने, बल्कि भारत का रिकॉर्ड बना था। मैंने 251 बेटियों को अपनी बेटी मान करके मैं उनका कन्यादान किया था। और ये नहीं है कि मैं एक फॉर्मेलिटी किया था, पूरी तरह से जिस तरह से हम लोगों के घर की बेटियों की शादी होती है, उस तरह से, उस तैयारी के साथ उन बेटियों की शादी में कराया था। फिर दोबारा कराया। हम आपको राष्ट्रीय मुद्दा पे थोड़ा सा ले चलना चाहेंगे। विधानसभा का चुनाव है, मुझे राष्ट्रीय मुद्दा पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो किसान आंदोलन चल रहा था और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो है कृषि बिल को वापस किया और 1 साल से ऊपर जो है किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे रहे, तो प्रधानमंत्री का बिल वापस लेना और किसानों का आंदोलन करना, ये सब किस नजरिए से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम शुरू से हम लोग उसके विरोधी थे। बहन सुश्री मायावती जी हम लोग के नेता हैं, उनका बार बार यही कहना था कि भाई आप कह रहे हो कि सरकार से कह रहे हो, सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित के लिए बिल लेके आए हैं, और किसान खुद कह रहा है कि मेरे हित की बिल नहीं है, तो फिर इसे वापस करने में क्या दिक्कत थी? भाई मैं तो कहा कि भाई 1 साल तक वो आंदोलनरत रहे, उसमें कई किसान बेचारे शहीद हुए, तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देर से हुआ, लेकिन वो अच्छा हुआ, वापस ही होना उचित था। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर आपकी सरकार आती है तो बेरोजगारी और महंगाई पर सदन के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप देखिए, पिछली सरकार का कार्यकाल हमारे याद करिए, जो 2007 से 12 में था। हम लोग आज जो हमारे तमाम राजनीतिक दल केवल प्रलोभन दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ, हम आपको ये दे देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। ये सब जनता को समझना चाहिए कि आखिर में यह सरकार बनाने के लिए इतना व्यग्र क्यों है, सरकार बनाने के लिए इतना व्यग्र क्यों है, वो समझ। लेकिन हमारी सरकार जब भी बहन जी रही है, वह लोगों को सीधा रोजगार देती है। वह कभी भी आपको ये नहीं कहती है कि हम आपको फ्री में दे देंगे, लेकिन आपको इस लायक बनाती हैं कि नहीं, आपको फ्री में लेने की आवश्यकता नहीं है, या जो एक व्यवस्था है वो करके हम दिखाते हैं, हम घोषणा नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो आप देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कंट्रोल रहेगा। अंतिम सवाल, अगर आप विधायक बनते हैं और बसपा की सरकार बनती है तो रसना विधानसभा के लिए आपका सबसे जो है ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? नहीं, देखिए, हमारे लिए तो पहले सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज है, और दूसरा हमारे यहाँ चीनी मिल जो बंद है, उस चीनी मिल को चालू कराना है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी स्वास्थ्य की सुविधाएं
मतलब जो जो नहीं है PSC CSC वहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ पे उन जगहों पे PSC की व्यवस्था कराई जाए। तो आप सुन रहे थे रसना के लोकप्रिय विधायक माननीय उमाशंकर सिंह जी को। आपका स्पष्ट कहना था कि मैंने पिछले सरकार में सदन में जो है मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार से कहा था, लेकिन सरकार की मानसिकता साफ नहीं थी। अगर आप विधायक बनते हैं, आपको विधायक बनना ही है, अगर आप विधायक बनते हैं और बसपा की सरकार बनती है तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबसे पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, CSC PSC का निर्माण किया जाएगा और जो अधूरे कार्य 10 साल में बाकी रह गए हैं उसको पूरा किया जाएगा। मुरली मनोहर के साथ मनीष की खास रिपोर्ट चुनावी अड्डे में। धन्यवाद।